क्या कभी आपने सोचा है कि वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, क्या उनका जिक्र सिर्फ कुरान और हदीस में है? नहीं। एक हैरान किन हकीकत यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दुनिया के कदीम तरीन मजहबी किताबों में भी मौजूद है। जी हाँ, हिंदू धर्म के मुक़द्दस तरीन कुतुब वेदों में। हिंदू धर्म, जो दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, उसकी 4 बुनियादी सहीफ़ी हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये किताबें संस्कृत ज़बान में लिखी गईं और उनमें मौजूद के श्लोक आज भी अहले इल्म को हैरान कर देते हैं। उन्हें किताबों में कुछ ऐसे पेशगोइयाँ मौजूद हैं जो किसी और की तरफ इशारा नहीं करते सवाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। होशे परान यानी मुस्तक़बल की पेशगोइयाँ में एक शख्सियत का जिक्र आता है जिसे कल्कि अवतार कहा गया है। कल्कि अवतार के बारे में दर्ज है, वो आखिरी अवतार होंगे, उनका नाम कल्कि होगा। वो सहरा के इलाके से ज़ाहिर होंगे, उनकी सवारी औंट होगी, उनके साथ फरिश्ते होंगे। वो सच बोलने वाले, आदिल और अमन कायम करने वाले होंगे। क्या ये सब सिफ़ात किसी और शख्सियत पर पूरी उतरती हैं? ये वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी नबूत का आगाज़ अरब की रेगिस्तान से हुआ। उनकी ज़िंदगी सच्चाई, अदल, रहम और तक़वे का पीकर थी। ऋग्वेद 113:3 में आता है, अहमद को सताइश दी जाए। यहाँ अहमद का नाम आया है और अहमद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मशहूर नाम है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। और जब ऐसी इब्न मरीम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और अपनी बाद आने वाली रसूल की बशारत दे रहा हूँ जिसका नाम अहमद होगा। सूरह सफ 6। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है या एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा? हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इब्तिदाई सहाबा कराम में से थी, उन्होंने फरमाया था कि यहूद व नसारिया की उलमाह ने हमें बताया था कि एक नबी आखिरी ज़माने में आएंगे और उनके अलामात हमारी कुतुब में लिखी हैं। उसी तरह हिंदू रवायात में भी आखिरी ज़माने की एक मुसलह की बशारत मौजूद है जो अंधेरे में रोशनी, जुल्म में अदल और जाहलियत में इल्म का दिया जलाएगा। ये शख्सियत और कोई नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वईदों में आता है, वो अपनी साथ एक जमात लाएंगे जो पाक सीरत होगी। वो दिन में इबादत करेंगे और रात को सजदा करेंगे। ये सिफ़ात बाइना सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर सादिक आती हैं, जो रातों को अल्लाह की हुजूर रोती और दिन में इस्लाम की रोशनी फैलाती। ये उम्मत की वो पहली जमात थी जिसने नबी के कदमों पर दुनिया बदल दी। बहुशे परान, पराद पुरारन, उधियाई 3, शुलूक 5:8। उनका नाम मोहम्मद होगा। वो मक्के में पैदा होंगे, वो औंट पर सवार होंगे, वो सच के साथ आएंगे और दुश्मनों को हदायत देंगे। ये पेशगोई हैरान किन हद तक वादे है। यहाँ मुकाम, नाम, सवार, मशन सब कुछ बयान कर दिया गया। ये बात अब शक से बालातर हो जाती है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि हदायत की दरवाज़ी हैं। इस्लाम सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं, ये दीन है तमाम इंसानियत के लिए। और रब्बुल आलमीन ने हमेशा अपनी नबियों का जिक्र पिछली कौमों को किया है ताकि जब वो आएँ तो लोग पहचान सकें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में हमें ये बताता है कि अल्लाह की हदायत सिर्फ एक कौम के लिए मखसूस नहीं बल्कि वो हर दिल तक पहुँचना चाहती है। ऐ वो दिल जो हक़ की तलाश में है, क्या अब भी तुम ही शका है? क्या वो रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं आई? और कुरान को खोलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानो कि वही है, वही आखिरी नबी जिनकी बशारत तुम्हारे आबा ने दी थी।